हालेलुया। मसीह यीशु के कादर नाम में आपको फिर सलाम। खुदा उनकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सो मेहरबानी खुदा उनके मुकद्दस कलाम की तरफ थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे ताकि हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीख पाएँ। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है जनाब, उसके 13वें बाब की 17वीं आयत से खुदा के मुकद्दस कलाम में से देखते हैं। इस तरह लिखा है, अपने पेशवाओं के फरमाबरदार और ताबिया रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदा के लिए उनकी तरह जागते रहते हैं जिन्हें हिसाब देना पड़ेगा, ताकि वो खुशी से काम करें, ना कि रंज से, क्योंकि इस सूरत में तुम्हें कुछ फ़ायदा नहीं। मसीह यीशु में मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हमने खुदावन के मुकद्दस कलाम में से खुदावन की इस नसीहत को सुना जो खुदा के बंदा ने हमें बताई कि अपने पेशवाओं के फरमाबरदार रहो, क्योंकि वो तुम्हारी रूहों के फ़ायदा के लिए जागते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमारी रूहों की फिक्र करते, हमारी निजात के लिए खुदा की हज़ूरी में गिर जाते, हमारी निजात के लिए, हमारे फ़ायदा के लिए वो खुदा की हज़ूरी में दुआ करते और इस बात का वो ख्याल रखते हैं कि खुदा ने हमारे सुपुर्द कितने कलीसिया के लोग किए हैं, कितने लोगों को खुदा के पास लाए हैं और कितने लोगों की हमारी जिम्मेदारी है कि हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन लोगों को जो खुदा उनकी हजूरी में खुदा के जलाल के लिए बुलाए गए हैं, इनकी हिफाजत करें, ताकि ये लोग खुदा की उस मर्जी के मुवाफिक जिसके लिए वो बुलाए गए हैं काम करने के लिए खुदा की हजूरी में चलते रहें। क्योंकि एक वक्त आने वाला है जिस वक्त में हम जानते हैं कि खुदा क्या करेगा। खुदा इन लोगों की जो पेशवाई करते और उनकी नसीहत करते, उनकी रहनुमाई करते, अगर वो सुस्ती, काहली, लापरवाही या किसी और सबब से कलीसिया के दरमियान वो काम नहीं कर सकते, कलीसिया के दरमियान वो काम नहीं करते, बल्कि दुनियावी ख्वाहिशात, दुनियावी लालच उनके सामने है, तो मेरा अजीजों, इसका मतलब यह है कि उनका ख्याल उन लोगों की तरफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, जिसके लिए खुदा का मुकद्दस कलाम यह कहता है कि खुदावंद फरमाता है, देख मैं चरवाहों का मुखालिफ हूं और अपना गल्ला उनके हाथ से तलब करूंगा और उनको गल्लाबानी से माजूल करूंगा। चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गल्ला उनके मुंह से लूंगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। मेरे अजीजों, अक्सर ऐसा होता है कि खुदा के वो खादम जिनको कलीसिया की खिदमत करने का खुदा ने शर्फ बख्शा, अगर वो लापरवाही करते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ दैयकी, हदिया या और कहानियां बाइबल मुकद्दस में से बताते और उनकी चाल चलन, उनकी कमजोरियां, उनके गुनाहों पर जाहिर नहीं करते, उनकी सुस्ती, उनकी काहली, उनकी लापरवाही अगर उन पर जाहिर नहीं करते, तो इसका मतलब यह निकलता है कि उन्हें कलीसिया की कुछ फिक्र नहीं, ना कलीसिया के मेंबर की फिक्र है, ना कलीसिया के लोगों की फिक्र है। अगर फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने खानदान की फिक्र है, अपने घराने की फिक्र है। तो मेरे अजीजों, खुदावन के मुकद्दस कलाम में से हमने सुना कि खुदावन कहता है, ऐसे लोगों को माजूल कर दूंगा मैं और ऐसे लोगों को इस खिदमत से अलग कर दूंगा और ये लोग जानेंगे कि हम कैसे खुदा की खिदमत कर रहे हैं। उनकी खिदमत फलदार खिदमत साबित ना होगी, उनका काम फलदार साबित ना होगा, उनकी कोशिश बेकार चली जाएगी और खुदा उन भेड़ों का हिसाब लेगा। क्योंकि खुदा के मुकद्दस कलाम में हम ये भी पढ़ते हैं, अगर वो लोग अपने गुनाह में मरेंगे, अपनी कमजोरी में मरेंगे, अपनी लापरवाही के सबब से मरेंगे और उनका चाल चलन खुदा की हज़ूरी में दुरुस्त ना हुआ, तो फिर खुदा का खादम उस वक्त मुजरम होगा, जिसके सबब से खुदा की नाराजगी उस खादम के साथ होगी, उस पेशवा के खिलाफ होगी, उस रहनुमा के खिलाफ होगी जो खुदा के कलाम के सबब से खुदा के लोगों को मुकद्दस राह नहीं बताता, खुदा के लोगों को खुदा की रहनुमाई नहीं देता। मेरे अजीजों, वो सजा तो पाएगा, लेकिन खुदा ने कहा, उनके खून की बाज पुरुष मैं तुझसे करूंगा। इसका मतलब यह है कि खुदा चाहता है
कि उसके खादम बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनकी रहनुमाई फरमाएं। और उसके साथ ही खुदावंद ने कलीसिया के लोगों को भी यही कहा कि तुम क्या करो, तुम अपने पेशवाओं के ताबे रहो और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो और उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करो, जैसे ईमानदार हो जाओ, उन जैसे ईमानदार हो जाओ। मेरे अजीजों, हमने खुदावन के मुकद्दस कलाम में से ये भी देखा है, जो गुजरे वक्तों में खुदा के खादम थे जिन्हें अपनी कलीसियाओं की फिक्र थी और जिन्होंने अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए रहनुमाई की और उन्होंने मुश्किल वक्त में खुदा उनका कलाम सुनाया। मुश्किल वक्त में वो खुदा के ताबे रहे, भूख और प्यास का मुकाबला किया, अबलीस की तदबीरों का उन्होंने मुकाबला किया। और वो चाहता है कि खुदा की कलीसिया के वो लोग भी, खुदा के वो लोग जो खुदा के खादम के सुपुर्द किए गए, उसके उन हालात को देखें जैसे हम खुदा उनके मुकद्दस कलाम में देखते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाया। हर तरह के दुख में, हर तरह की मुश्किल में, हर तरह की आजमाइश में उन्हें खुदा का कलाम सुनाया और उनको ये कहा गया कि उनकी जिंदगी के अंजाम पर गौर करो। उन्होंने किस तरह खिदमत की, वो कैसे खिदमत करते चले गए। मेरे अजीजों, अव्वल दर्जा उन्होंने खुदा को दिया, जिसके साथ खुदा ने उनकी खिदमत को फलदार साबित किया और खुदा ने उन्हें वो हक बख्शा कि खुदा उनकी पाक हजूरी में खुदा को बाप कहकर पुकारते और खुदा के सामने डट जाते हैं। दूसरे नबियों को हम देखते हैं जो बनी इसराइल के रहनुमा थे, वो खुदा की हजूरी में जाते इस बात का दावा करते कि तू मेरा खुदा है, तू मेरा खुदा है, मैं तेरे सामने आया हूँ। खुदा मेरी कलीसिया के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे मुल्क के लिए, आए खुदा कैसे हालात हैं, आए खुदा मेरे लोग कैसे हैं, इनकी जिंदगी बदल जाए, इनके ख्यालात बदल जाएं, इनका रुख बदल जाए, ताकि वो खुदावन मुख्तलिफ बेगाना तालीम के झोंके में भटकते ना फिरें। तो मेरे अजीजों, आज के दौर में भी जब लोग खुदाम यसू मसीह के कलाम को सुनते, खुदाम यसू मसीह की बादशाही को सुनते, तो फिर साथ ही ये कहते हैं फलां कलीसिया क्या बयान कर रही है, फलां कलीसिया की क्या डॉक्ट्रिन है, फलां कलीसिया की क्या डॉक्ट्रिन है। मेरे अजीजों, अगर हम बेगाना तालीम के झोंकों में भटकते रहेंगे तो खुदा की हुजूरी से कुछ हासिल नहीं हो सकता। चाहिए ये कि हम खुदा की पाक हुजूरी में खुदा के मुकद्दस कलाम के मुताबिक अपने खादम की रहनुमाई करें और फिर उस कलाम की जो खुदा हमारे साथ करता है उसके साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करते चले जाएं और खुदा के बेटे यीशु को जलाल मिल जाए। फिर से मेरे अजीजों, मैं दरख्वास्त करूंगा जैसे खुदा का खादम हमें खुदा उनका कलाम सिखाता है उसके ताबे हों, खुदा के खादम के ताबे हों, कलाम के ताबे हों और फिर अपनी ज़िंदगी खुदा के हजूरी में उसके जलाल के लिए तैयार करते रहें, तो यकीनन खुदा हमें बरकत देगा और अपने जलाल के लिए खुदा हमें तैयार करेगा। खुदा बरकत दे। आमीन।